कहते हैं ये जो मैंने मानस जी लिखी है ना इसके बारे में कि इसमें सिर्फ कुछ लोग कहते हैं भैया मानस जी ऐसे ही लिख दी, इतनी सरल। नहीं नहीं, क्या है इस रामायण में? बोले नाना पुराण, जितने पुराण है ना सबका इसमें मत है, और निगमागम सारे वेद, निगम यानी वेद, आगम यानी शास्त्र, 6 शास्त्र इसमें हैं, 4 वेद इसमें हैं, पहले भी बात हो चुकी। सम्मितम यद, वो सब इसमें है। और एक ही रामायण नहीं है, रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी, और भी कई चीज इसमें है, अन्य तोपी, अन्य चीजें भी इसमें मैंने डाली। क्यों लिखी रामायण? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने तो अपने सुख के लिए, मन की शांति के लिए लिखा है। स्वांतः सुखाय, अपने स्वयं के सुख के लिए, क्योंकि जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। खुद के लिए सुना रहा हूं मैं, किसी के लिए नहीं लिख रहा हूं, अपने मन के लिए। रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपी, समस्त ग्रंथों का इसमें मैंने प्रवेश कराया है। यही मह रघुपति नाम उदारा, इसमें मैंने रघुनाथ जी के दिव्य नाम का उदाहरण किया है। और स्वांता सुखाय, और अंत में कहते हैं स्वांतस तमः शांतये। पहले कह रहे हैं स्वांता सुखाय, और अंत में कह रहे हैं स्वांतस तमः शांतये, मतलब अपने अंतःकरण को शांत करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए इस कथा को गा रहा हूं। और स्वांता सुखाय, बोले महाराज स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बोले कथा कहां सुनी, कहां से लिखी? बोले मेरे गुरुदेव से सुनी है। पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूखर खेत। सूकर क्षेत्र में, बराह क्षेत्र में मैंने इस कथा को सुना और लिख रहा हूं। अच्छा एक बात, तुलसीदास जी ने किसे कथा सुनाई? अरे हर वक्ता अपने श्रोता का नाम लेता है कथा सुनाते हुए। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं किसको? भगवती पार्वती को। तो कथा के बीच बीच में पार्वती का नाम भी लेते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शंकर जी नाम लेते हैं उमा, बार बार उमा कहूं, मतलब शंकर जी उमा को सुना रहे हैं। काग भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं, तो कई बार कहते हैं निज अनुभव अब कहूं खगेशा। हे खगेश, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, मतलब खगेश यानी गरुड़ जी का नाम ले रहे हैं। तो पता चल गया कि गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं काग भुसुंडी जी। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, तो बार बार भारद्वाज जी का नाम भी लेते हैं। भरद्वाज सुनु या ही जब होत विधाता बाम। बार बार भारद्वाज जी का नाम ले रहे हैं, मतलब भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। पर तुलसीदास जी किसी का नाम नहीं लेते, आप किसको सुना रहे हैं? तुलसीदास जी बोले भैया मैं भी अपने श्रोता का नाम लेता हूं। कौन है आपका श्रोता? तो अंत में कहते हैं पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अरे मन, राम जी का भजन कर। और अपने श्रोता का नाम क्या है? तुलसीदास जी के श्रोता का नाम मन। मानो तुलसीदास जी अपने मन को ही कथा सुना रहे हैं कि रे मन तू राम जी का नाम ले। तुलसीदास जी के कई ग्रंथ हैं। रामचरितमानस में तो राम जी की कथा मन को सुनाई, और विनय पत्रिका में क्या किया? बोले उसमें मन की व्यथा राम जी को सुनाई। वहां मन की व्यथा सुना रहे हैं, और यहां मन को राम जी की कथा सुना रहे हैं, और वहां मन की व्यथा राम जी को सुना रहे हैं। वहां कहते हैं मेरो मन हरि जू हट न तजे, ये राम जी से कह रहे हैं विनय पत्रिका में। यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो, ऐसी मूढ़थ या मन की। बार बार मन मन कहते हैं।
यानी मन की व्यथा राम जी को सुना रहे हैं। और रामचरितमानस में राम जी की कथा मन को सुना रहे हैं। तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मन जुलमात नोती। भाषा में बद्ध करके सुना रहे हैं। भाषा में बद्ध करके क्यों सुनाया? क्या तुलसीदास जी संस्कृत नहीं जानते थे? क्या तुलसीदास जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था? क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? नहीं भैया, इनके श्लोक पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि तुलसीदास जी कितने विद्वान थे। फिर ऐसी गवाड़ी भाषा में क्यों लिखी रामायण? बोले देखो, तुलसीदास जी कहते हैं संस्कृत में इतने ग्रंथ हैं, पर मैं इसे संस्कृत में नहीं लिखूंगा। पहले तो तुलसीदास जी संस्कृत में ही लिख रहे थे और संस्कृत में बहुत रात भर लिखते और जैसे ही सोते तो सुबह ब्लैंक पेपर, बिल्कुल कोरा कागज हो जाता। तुलसीदास जी बोलते ये क्या हो गया? फिर दूसरे दिन संस्कृत में लिखते, फिर रात में गायब हो जाता। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए महाराज। अब कई दिन निकल गए, तुलसीदास जी ने सोचा बात क्या है। एक दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती प्रकट हो गए और कहा कि देखो तुलसीदास जी, अब इसे तुम संस्कृत में मत लिखो, क्योंकि संस्कृत में तो बहुत सारे वेद उपनिषद शास्त्र भरे हुए हैं। तुम तो इसे बिल्कुल ऐसी भाषा में लिखो कि अंगूठा छाप भी इसको बड़े भाव से पढ़ सके, ऐसी रामचरितमानस को लिखो। तो साक्षात शंकर जी ने इस पर कहा है, तब भगवान की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। और आप देखिए, धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको रामायण की एक आध चौपाई याद ना हो, उसको भागवत जी का श्लोक याद भले ही ना हो, उसको गीता का श्लोक भले ही याद ना हो, उसको वेद की ऋचा याद भले ही ना हो, पर चौपाई तो याद होगी। कुछ नहीं तो इतना तो कहते ही होगा कि मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो एक ना एक चौपाई तो सबको याद होगी, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा। और कितना ही बड़ा प्रवक्ता हो, कितना ही बड़ा वेद जानने वाला हो, आप कितने ही बड़े प्रवक्ता का प्रवचन 3 घंटे बैठ के सुन लो, उसके 3 घंटे के प्रवचन में वेद वेदांत कुछ भी चल रहा हो, पर एक ना एक चौपाई जरूर आएगी, कितना ही बड़ा विद्वान हो। क्योंकि कोई भी भोग लगाओ और वो भोग बिना तुलसी दल पड़े ठाकुर जी को अर्पण नहीं होता। ऐसे ही कोई भी प्रवचन दो, कोई भी कथा दो, जब तक तुलसीदास जी की 2 चौपाई उसमें ना डले, जब तक उसका भी भोग नहीं लगता महाराज। ऐसा ये चरित्र है।